तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है HR स्टेनो क्लासेस में। आज हम ओपी शुक्ला की सेकंड डिक्टेशन कर रहे हैं। तो मैं आपको ऑडियो डाल चुका हूँ। इसकी मैं आउटलाइन की वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप बनाइएगा। मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ, पिछली वीडियो में सभी वर्ड आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो वर्ड आप बना रहे हैं वो आप अपने से बनाइए, जो नहीं आ रहा है, जिनमें दिक्कत आ रही है, वो इससे बना लीजिएगा। और आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरी टेलीग्राम की लिंक सेंड कर दूंगा, आप उस पर बता दीजिएगा, वरना आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे इस पर बोलने के लिए आज्ञा दी। यह महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज दिल्ली के सामने ही ही नहीं, बल्कि हमारे सारे देश हमारे सारे देश के सामने है। पिछले 2-2.5 साल से बराबर हम इस पर विचार करते आ रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि हमारे देश में जो असमानता है उसको उनको किस प्रकार से दूर किया जाए। हमारे देश में करोड़ों जनता ऐसी है जिनको आराम से खाना नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता और जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है और जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जो सबको मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती हैं। ऐसे लोगों को किस प्रकार से सहायता पहुंचाई जाए, यह प्रश्न आज हमारे सामने है। इस संबंध में मैं, जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम होगा कि हमारे देश में जो सबसे मुख्य पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वह इस प्रकार के आयोजनों को आगे बढ़ा रही है। इस बात पर कई महीनों से विचार हो रहा है। कई राज्यों में बिल की शक्ल में भी चीज़ें सामने आई हैं और सबने देश के हित को सामने रखते हुए इस मामले को अभी स्थगित, ये गलत लिखा है, मुझे वर्ड नहीं आ रहा, बाद में लिखूंगा, रखा हुआ है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि किसी भी देश में अगर सामाजिक न्याय की बुनियाद न, ये न ऊपर आएगा,
न डाली जाए तो उस देश की आज़ादी पूरी नहीं मानी जाती है। ऐसी स्थिति में हम इस देश में एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हमारे देश में पूरा नहीं है, हमारे देश में बट से बनाइएगा असमानता कम हो, जनता के अंदर ये अंदर का सब अंदर संतोष बढ़े, उनकी गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी दूर हो और यह चीज़ें जो हमारे सामने डरावनी शक्ल में मौजूद हैं उनको किस प्रकार से मिटाया जाए, यह सवाल आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। हमारे देश के नेताओं ने यह फैसला किया है कि सारे हिंदुस्तान में अचल संपत्ति के बारे में, इसके बारे में शब्द से नहीं आएगा, देखिए संपत्ति के बारे में कोई कानून बनाया जाए जिससे देश के अंदर जो असमानता है वह दूर हो सके और उसको कम किया जा सके। आज हमारे देश में असमानता एक भयानक रूप में खड़ी है। हालांकि हमारे देश के अंदर आय भी कुछ बड़ी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में वह संतोष नहीं है, वह बुनियादी चीज़ें नहीं हैं जिनके बल पर हम इस देश में असमानता कम से कम कर सकें। यही कारण है कि यह प्रस्ताव आज यहाँ पर लाया गया है। देश की आर्थिक अवस्था का जो विवरण वित्त मंत्री जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, संतोषजनक है। हमारा देश हम देश की आर्थिक अवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पूरा आएगा, ये उत्पादन बढ़ रहा है जिससे आशा की एक झलक दिखाई पड़ रही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये पूरा लिखा है, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये पूरा लिखा है।
हम एक बहुत बड़ी धन धनराशि खर्च करने जा रहे हैं। यह भी एक आशाप्रद है बा बात है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी मैंने वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ खींचा था और आज फिर खींचना चाहता हूँ। देश की वर्तमान आर्थिक अवस्था का चित्र हमारे सामने रखने के साथ ही साथ, ठीक है, ये पूरा लिखा है। अच्छा, ये मैटर हुआ। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बतलाना चाहता था कि इस देश के अंदर ये गलत लिखा रहा है। इस देश के अंदर उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह समाज के किस अंग में, किस रूप में उपयोग में लाई गई है। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करना है। ये दोनों बीमारी हमारे समाज के अंदर कैंसर की बीमारी की तरह से हैं। आज तक डॉक्टर यह नहीं सोच पाए कि कैंसर की बीमारी किस तरह है, कैंसर की बीमारी की तरह से है। ये डबल लाइन हो गई यार, सॉरी। आज तक डॉक्टर यह नहीं सोच पाए कि कैंसर की बीमारी के लिए कौन सी दवा उपयुक्त है। उसी तरह वित्त मंत्री जी इस विधा के विशेषज्ञ बर्बाद होते हुए भी इस बीमारी की असल दवा हमें बतलाने में असमर्थ रहे। यह ठीक है कि बेकारी की समस्या को महसूस करते हुए, लेकिन हम देखते हैं कि
जैसे जैसे हमारी योजना का काम आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे यह पता लगता है कि बेकारी भी उसी गति से बढ़ती जा रही है। गरीबी का सवाल बेकारी की समस्या से जुड़ा हुआ है। अगर लोगों को काम मिलेगा तो बेकारी दूर होगी और देश से देश देश से गरीबी भी दूर होती जाएगी। मेरे मित्र ने यहाँ अपने विचार प्रकट करते हुए अभी कहा कि देश की उन्नति के लिए नागरिकों को त्याग करना चाहिए। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से महसूस करता हूँ और हमारे देश की जनता भी इसको अच्छी तरह से जानती है कि बिना कष्ट उठाए पूंजी जमा नहीं हो सकती और बिना पूंजी के विकास नहीं हो सकता। परंतु सिर्फ इस सदन में इस सदन में खड़े होकर कह देने से पूंजी नहीं बढ़ सकती। जनता हर तरह से सहयोग करने को तैयार है, परंतु उसे रास्ता आपको दिखलाना चाहिए। आपको स्वयं कुछ त्याग करके जनता के सामने जाना चाहिए। तब आप विश्वास रखिए, जनता हर तरह से आपकी मदद करने को तैयार रहेगी। स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी हमारी ओपी शुक्ला की दूसरी डिक्टेशन। चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें आपको क्या गलत लिखा, मेरी आउटलाइन में कुछ गलत हो तो आप वो भी बताइएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों को। थैंक यू दोस्तों।